गाइस, वेलकम बैक टू अभी द एक्सप्लोरर। आज का ब्लॉग या आज का वीडियो रहने वाला है एक ब्लॉग काइंड ऑफ वीडियो। आज है 2 अक्टूबर, गांधी जयंती। आज है पतिदेव की छुट्टी। तो आज हमने सोचा है कि हम छुट्टी का सदुपयोग करते हैं। आज हम जाने वाले हैं गुड़गांव के बंजारा मार्केट। हम पहले वहाँ कभी नहीं गए हैं। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम हम वहाँ जा रहे हैं एज अ फैमिली क्या इंडिविजुअल लेवल पे भी हम वहाँ पहले नहीं गए हैं गाइस। मैंने सुना है वहाँ पे काफ़ी क्रॉकरी, होम डेकोर, आर्टिफैक्ट्स जो होते हैं ये बहुत चीप एंड बेस्ट मिल जाते हैं। दिस इज़ अ ओपन मार्केट काइंड ऑफ थिंग्स। राजस्थानी कुछ लोग होते हैं जो वहाँ बैठ के वो सामान बेचते हैं, और मैंने सुना और देखा है कई यूट्यूब वीडियोस में कि वो वहाँ पर राजस्थान से लाके बेचते हैं और एट होम्स, और ये होम सेंटर टाइप का सामान होता है वहाँ पर। तो आज जाके देखेंगे वहाँ, और लेके चलती हूँ आपको आज बंजारा मार्केट। देखिए मेरे साथ चलिए वहाँ पर कि क्या सच में जितना वो हाइप्ड है कि वहाँ पे चीप एंड बेस्ट सामान मिलता है, क्या ऐसा है या नहीं। तो चल के एक्सप्लोर करते हैं। अभी द एक्सप्लोरर आज जाने वाली है एक्सप्लोर करने एक नया मार्केट फॉर यू गाइज, और मुझे भी इसकी ज़रूरत थी गाइज। मेरे यहाँ पे क्रॉकरी वॉल यूनिट है, हैंगिंग है, जो कुछ दिन पहले, 1 महीने पहले के करीब पूरा अचानक से हम लोग टीवी देखे थे, अचानक से यहाँ पे गिर गई। इसके अंदर मेरे पूरे 15-16 साल का जितना भी क्रॉकरी का कलेक्शन था वो सारा टूट गया, क्योंकि वो पूरा गिर के नीचे ही आ गया वॉल पे से। तो अभी मेरे पास क्रॉकरी के नाम पे उन्हीं सेट्स में से बची भी 1-2 कटोरियाँ और 1-2 प्लेट्स के अलावा कुछ नहीं बचा है। आई एम रनिंग आउट ऑफ क्रॉकरी नाउ डेज। बट ये है कि कोरोना है, वैसे भी कोई गेस्ट आने वाले नहीं हैं, तो जैसी भी हमारी टूटी फूटी चीज़ें हम काम चला रहे हैं। तो आज मैं बंजारा मार्केट जाने के पीछे पर्पज़ ये भी था कि एक तो आप लोगों को भी बंजारा मार्केट दिखा दूं, और वहाँ से कुछ क्रॉकरी पीसेस अगर मुझे अच्छे चीप एंड बेस्ट मिल जाते हैं तो वो भी ले लूँ, और एक पंथ दो काज हो जाएंगे गाइस। तो चलिए लेट्स गो।
ये गाइस यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट वुड के आर्टिफैक्ट्स मिल रहे थे। ये होम डेकोर से रिलेटेड मिरर के आजकल जैसे काफ़ी चल रहे हैं, मिल रहे थे। इनके भी वो मुंह मांगे रेट मांग रहे थे, लाइक 3000 3500। थोड़े ठीक लग रहे थे मुझे, लेकिन उतना फिनिश नहीं था जितना एट होम्स में या होम सेंटर में मिल जाता है। बट काफ़ी लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में आकर भी लेकर जा रहे थे, मतलब लेकर तो जाते ही होंगे लोग। अच्छा खासा भीड़ थी जैसा कि आप देख सकते हैं। सिरामिक का सामान गाइस जैसा कि आप देख पा रहे हैं बहुत ही खूबसूरत था, वैरायटी भी काफ़ी थी, बस केयरफुल रहने की ज़रूरत थी। सारी चीज़ें थी तो बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत प्रिटी, लेकिन टाइम लेके जाना चाहिए वहाँ पर गाइस जाने से पहले। बड़े ही ब्यूटीफुल से गोल्डन प्लांटर्स भी काफ़ी थे मार्केट में गाइस। दे वर आस्किंग 1500 फॉर स्मॉल वन, एंड द बिग वन दे वर आस्किंग 2000 और 2500 समथिंग। अच्छा था, इनकी क्वालिटी भी अच्छी थी। ये वाली शॉप गाइस काफ़ी अच्छी थी, मुझे ये प्लांटर्स काफ़ी अच्छे। See these beautiful planters guys, they were sturdy as well, and these reindeers, सामान तो बहुत ही ब्यूटीफुल था गाइस। बस ढूंढने वाली थोड़ी मशक्क़त करनी थी। फ्ली मार्केट्स में यही होता है कि आपको थोड़ी मेहनत करके सामान अपनी पसंद का ढूंढना होता है। दीज आर वुडन अल्फ़ाबेट्स गाइस, ए फॉर अभी। डिफरेंट डिफरेंट मिरर की भी काफ़ी वैरायटी थी गाइस वहाँ पर। डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांटर्स अगेन। वुडन प्लांटर्स एंड वुड का झूला, वुडन मंदिर्स, वैरायटी खूब थी गाइस, बस ढूंढने वाली ही बात थी। ये है वॉल डेकोर पीसेस, कुछ मिरर्स, और ये है वुड की ट्राईपॉड 3 लेग्स वाला लैंप, जो कि काफ़ी डिफरेंट लगा मुझे गाइस। कितना स्टडी था ये मैं नहीं जानती। वन मोर गोल्ड लैंप। एक पर्सन बार्गेन कर रहे थे इस डाइनिंग टेबल के लिए गाइस, वो 12,000 देने के लिए कह रहे थे, एंड शॉपकीपर वाज आस्किंग 18,000।
सॉलिड वुड की थी ये डाइनिंग टेबल। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं, यहाँ हम देख रहे हैं एक थकी हुई यूट्यूबर को उसके नेचुरल हैबिटेट में एक गाड़ी के अंदर इतनी शॉपिंग करने के बाद इतना थकना लाजमी है, लाजमी और कॉल पे आजमी है। गाइज़ वी आर बैक फ्रॉम द बंजारा मार्केट। सामान ले आए हैं जो जो मुझे ठीक लगा। मैंने जैसा कि आपको बताया था कि आई एम रनिंग आउट ऑफ क्रॉकरी, मेरे पास क्रॉकरी बिल्कुल नहीं बची है, तो कुछ क्रॉकरी लेकर आए हैं। टाइम हो गया है गाइज़ 7:40 के अराउंड हो गया है, लेकिन अब मुझ में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं बची है। आई एम वेरी 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 टायर्ड राइट नाउ। तो अब ये जितना भी जो मैं लेकर आई हूँ उसकी डिटेल मैं आपको कल दूँगी गाइज़। तो गाइज़ बंजारा मार्केट की कुछ बातें हैं जो मैं आपको बता देती हूँ। ये गुड़गांव की सेक्टर 53 में है बंजारा मार्केट। राजस्थान के काफ़ी लोग हैं बंजारे जो वहाँ मुझे लगता है शुरू में उन्होंने 1-2 नहीं बैठना शुरू किया था, फिर उसके बाद धीरे धीरे काफ़ी बैठने लग गए। धीरे धीरे मार्केट बहुत रिनोन मार्केट बन गया गुड़गांव का और दिल्ली एनसीआर का। काफ़ी लोग वहाँ पे जाते हैं। कुछ चीज़ें वहाँ बहुत अच्छी थी गाइज़। पॉटरी के आइटम्स बहुत अच्छे थे, होम डेकोर के काफ़ी अच्छे थे, आर्टिफैक्ट्स बहुत अच्छे थे वहाँ पर। घर को सजाने की जितनी भी छोटी मोटी चीज़ें होती हैं कुछ डिफरेंट भी थी, लेकिन वहाँ पे जाके गाइज़ बहुत चीज़ों में ख्याल भी रखना पड़ता है। कई बहुत ही टर्न्ड आउट चीज़ें होती हैं, कई बिल्कुल एकदम ही ख़राब सिचुएशन में होती हैं, कई वो एकदम छुपा लेते हैं, वो हाइड करने की कोशिश करते हैं। मैंने पहले कई यूट्यूबर्स के एक्सपीरियंस सुने थे, उन्होंने बोला था कि वो जब गए तो उन्होंने अपना जो मग लिया उस टूटी भी जगह पे उन्होंने हाथ रख दिया और ऐसे करके दिखाया, लेकिन उनको क्योंकि पता था तो वो काफ़ी अलर्ट थे, अवेयर थे, तो उन्होंने वहाँ पे थोड़ा ध्यान रखा। मैं ये सब देख के गई थी, फिर भी मुझसे गलती हो गई वहाँ पर। क्या गलती हुई आगे आपको वीडियो में बताऊँगी, क्योंकि एक तो इतनी तेज़ धूप थी गाइज़, अक्टूबर का मंथ है लेकिन फिर भी धूप इतनी तेज़ थी, वहाँ पे आंखें नहीं खुल पा रही थी मेरी, ऐसा लग रहा था पूरा फेस बर्न हो रहा है। तो आई वुड एडवाइज़ यू गाइज़ कि अब भी अगर आप गर्मी में जा रहे हैं वहाँ पर तो कैप वैप लेकर जाएँ। अपना कैप होगी तो आप थोड़ा रेस्टलेस नहीं होंगे, अदरवाइज़ हाफ एन आवर के अंदर ही मैं बहुत थका हुआ महसूस कर रही थी और बहुत ही रेस्टलेस महसूस कर रही थी। तो क्या गलती थी वो मैं आगे चल के आपको वीडियो में बताऊंगी। तो ये वहाँ पे मैं चाहूँगी कि आप बार्गेनिंग वहाँ गाइस बहुत होती है, सब बोलते हैं बहुत होती है, मैंने काफ़ी लोगों का सुना था कि बहुत बार्गेनिंग होती है, बट आई डोंट हैव गुड बार्गेनिंग स्किल्स, मुझ में नहीं है, शुरू से ही नहीं है। और कुछ मेरे पतिदेव अनु ने भी, जब मैंने वहाँ थोड़ा बार्गेन करना शुरू भी किया कि चलो मैं थोड़ा स्मार्ट प्ले करती हूँ, मैं थोड़ा सा बार्गेन आज करके दिखाऊँगी, ये करूँगी, तो मैं जब करने वाली थी तो उन्होंने बीच बीच में टोक के ठीक है ना, कोई बात नहीं, ये लोग भी तो कमाने के लिए बैठे हैं, दे दो, कोई बात नहीं, दे दो करके। तो 2-3 जगह उन्होंने इंटरप्ट किया। मुझे भी लगा कि कोरोना टाइम में सभी का बिज़नेस थोड़ा सा हैम्पर हुआ हुआ है, नहीं चल रहा होगा। हालांकि वहाँ भीड़ तो बहुत ही गाइस लग नहीं रहा था कि उनका बिज़नेस नहीं चल रहा होगा, लेकिन फिर भी सर्दी गर्मी बरसात में वो लोग ओपन में बैठे रहते हैं, मेहनत करते हैं। तो मैं तो आपको भी यही सजेस्ट करूँगी कि 10-20 रुपये ज़्यादा देने से अगर आप पूरी शॉपिंग पे 100-200 रुपये बचा लेते हैं एट द एंड ऑफ द डे बार्गेन करके, अच्छा मैं मानती हूँ कि आपका पैसा भी बहुत ही हार्ड एंड मनी है, बहुत ही मेहनत से कमाया हुआ पैसा है, लेकिन मेरे पर्सनल थॉट ये हैं कि अगर थोड़ा बहुत अगर जा रहा है किसी को, वो भी वहाँ पे बेचारे मेहनत करें तो ठीक है, थोड़ा बहुत आपका भी नुकसान ना हो, उनका भी नुकसान नहीं हो, कोई बीच का मिडिल पे निकल जाए, तो इससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं गाइस। तो लेट्स स्टार्ट। मैं क्या लेकर आई हूँ गाइस, दिखाना शुरू करती हूँ आपको एक एक चीज़ें पहले। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ, फर्स्ट मैं ज़्यादातर गाइस वहाँ से पॉटरी के आइटम्स ही लेके आई, क्योंकि मैंने होम डेकोर के जितने भी देखे थे वो थोड़े मुझे पुराने से लग रहे थे, और थोड़ा गाड़ी में मेरे को ये भी लगा कि पहली बात मेरे घर में इतना स्पेस भी नहीं है कोई भी नई चीज़ ला के रखने के लिए, मेरा दिमाग ही नहीं चल रहा था कि इसको रखूँगी कहाँ। 2-3 चीज़ें मेरे को जैसे लैम्प शेड्स और ये वो मुझे लग रहा था कि मैं ले आती हूँ, लेकिन फिर कोई जगह ही नहीं समझ में आ रही थी कि कहाँ रखूँ। तो मैंने फिर उसको, कई बार मैं पहले गलती कर चुकी हूँ कि चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है, फिर भी वो अच्छी लग रही होती है, मैं ले आती हूँ, फिर उनकी जगह बनाने में आपको इतना ज़्यादा दिमाग खपाना पड़ता है। तो अच्छा है कि वही चीज़ें लीजिए जिनकी आपको ज़रूरत है। तो लेट्स स्टार्ट गाइस। सबसे पहले शुरुआत करते हैं। ये सीरियल बोल्स लिए हैं मैंने गाइस, ये 2 लिए मैंने डिफरेंट कलर में, एक है ग्रे कलर का और एक है मिंट ग्रीन कलर का। इनको मैंने लिया है गाइस
50 ईच में शायद, आई एम नॉट श्योर। 50 मैंने एक साथ पैसे दिए थे गाइस, शायद ये 50 का ही है, आई एम नॉट श्योर। इसकी क्वालिटी गाइस बहुत अच्छी है, बस यही है कि ध्यान रखिएगा वहाँ टूटे फूटे पीसेस बहुत होते हैं। वो लोग आपको अपने टूटे फूटे पीस निकालने की पूरी कोशिश करेंगे, हाथ घुमा के देख लीजिए इधर उधर, कहीं से आपको एजेस पे कुछ कट नहीं दिखाई दे रहा हो। ये बहुत अच्छी क्वालिटी है गाइस इनकी। देखिए इसमें नहीं इतना समझ आएगा, मिंट ग्रीन में ज़्यादा समझ में आएगा। बहुत ही सुंदर कलर है और इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है गाइस। ये तो ये कॉर्नफ्लेक्स खाने के लिए, उपमा पोहा खाने के लिए ये बहुत अच्छे हैं। 50 रुपीज़ गाइस, बहुत ही रेट तो बहुत ही अच्छे हैं। और इन्हीं से मैच करते हुए मैं गाइस ये लेकर आई हूँ 2 कॉफ़ी मग्स। ये भी मिंट ग्रीन कलर में है, ये भी 50-50 या 60-60 के हैं गाइस, शायद 100 के ही थे, आई एम नॉट श्योर। वही 50-60 के ही होंगे गाइस। ये बहुत ज़्यादा बड़ा भी कॉफ़ी मग नहीं है, बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं है, परफेक्ट साइज़ है। मुझे तो ये साइज़ गाइस बहुत पसंद आया। प्लेटर्स मैं काफ़ी लेकर आई हूँ गाइस इस बार। ये एक ब्लैक प्लेटर है। ब्लैक पे आप कुछ भी बनाते हैं, जैसे आलू की टिक्की बनाई आपने या कोई और चीज़ बनाई, कटलेट्स बनाए, तो ब्लैक पे वो चीज़ें बहुत ही उभर के आती हैं जब आप उस पर ग्रीन चटनी दही वगैरह डाल देते हैं। तो एक छोटा सा क्यूट सा नोनू सा ये प्लेटर लेकर आई हूँ मैं। ये वाला उसने दिया था 70 रुपीज़ का गाइस। ये वाला प्लेटर है 70 रुपीज़ का। क्वालिटी इसकी भी अच्छी है, बहुत अच्छा है। बस अगेन वो ये कि आप ध्यान रखिए कि कहीं से टूटा फूटा ना हो, क्योंकि वो सच में आपको बेवकूफ़ पूरा बनाएंगे। ये छोटा सा एक प्लेटर है, काफ़ी हैवी है, क्वालिटी इसकी भी बहुत अच्छी है, फिनिश बहुत अच्छा है गाइस। बहुत छोटा सा, बहुत प्यारा सा है। आप कोई भी डिश बनाइए इसमें सजा के, इसमें खुद के लिए भी घर में अगर आप इस प्लेटर में डाल के सर्व करते हैं तो आपको एकदम ऐसा लगेगा कि हाई एंड टाइप की आपको फीलिंग आएगी कि हाँ आप अच्छे किसी रेस्टोरेंट में बैठ के खा रहे हैं। तो ये एक और प्लेटर है, ये भी 50 रुपीज़ का है गाइस। छोटा सा है, छोटी सर्विंग हो सकती है इसके अंदर, 50 रुपीज़ का है ये भी। ये एक बड़ा प्लेटर है, छोटे वाले से ही मैच करता हुआ गाइस। ऑफ वाइट कलर का है ये। काफ़ी अच्छा है, इसकी क्वालिटी उन दोनों से भी और थोड़ी अच्छी लग रही है मुझे। बहुत अच्छा मटेरियल है, ऐसी साउंड आ रही है इसमें से। और काफ़ी अच्छी बड़ी सर्विंग हो जाएगी इसके अंदर। ये है 160 रुपीज़ का, नहीं ये 200 रुपीज़ का है गाइस, सॉरी ये 200 रुपीज़ का है। आई डोंट नो क्यों उन्होंने इतना फ़र्क रखा, या तो मैं एक ही शॉप से सारा ले रही थी तो उनको ये लग गया कि अब ये तो लेगी करके, तो मैं इसको आराम से 150-160 पे ले आती, पर पतिदेव बीच में इंटरप्ट कर रहे थे कि नहीं इतने का तो होगा, इतने का होगा, तो ठीक है फिर ये 200 का आया। पर फिर भी मार्केट से तो गाइज ये ठीक ही है। एट होम से आप लेते हो, होम टाउन से लेते हो, होम सेंटर से जब लेते हो तो ये चीज़ें काफ़ी महंगी आती हैं। ये एक और प्लेटर लिया मैंने गाइस, बड़ा क्यूट सा ब्लू पॉटरी में है, ये बोट की शेप में है। ये पीछे से ऐसे प्लेन है, आगे से ब्लू है। ये भी 200 का है गाइस। इससे मैंने बहुत बार्गेन किया इस लेडी से। मैं मतलब ये मैंने लास्ट में निकलते हुए लिया। मैंने 2 बार मैं इसको छोड़ के भी चली गई कि मुझे 150 में चाहिए, लेकिन उसने बोल दिया कि मेरे को इससे ज़्यादा में मतलब ये मुझे घर में ही नहीं पड़ रहा है 150 का, तो मैं 10 रुपये तो कमाऊँगी ही, मेरे को 180 का पड़ा है तो मैं 200 से कम में नहीं दूँगी। 2 बार मैं उसके पास वापस गई लेकिन उसने नहीं दिया गाइस, तो फिर मुझे ये लेना पड़ा क्योंकि मैंने बाकी ब्लू काफ़ी सारी चीज़ें ली हैं तो ये उससे मैच कर रहा था। तो और मार्केट का एंड भी था तो मजबूरी थी, लेना पड़ गया। ये है 200 रुपीज़ का। ये एक मैंने टी केटल ली है गाइस, छोटी सी क्यूट सी नोनू सी है। ये बहुत प्यारी सी टी केटल है ये। मेरी टी केटल जितनी भी 1-2 थी पहले, हालांकि हमने कभी यूज़ नहीं की थी, वो सिर्फ शो के वो टूट गई हैं, तो इसी ब्लू प्लेटर से मैच करती हुई मैंने ये केटल ली है। सोच रही हूँ आज अब से पतिदेव को चाय इस केटल में दिया करूँ। और ये केटल मैंने ली है 100 रुपीज़ की। हाँ, शी वॉज आस्किंग 150, शी वॉज इंसिस्टिंग वेरी मच, लेकिन आई हैव गिवन 100 रुपीज़। 100 रुपीज़ फॉर दिस केटल इज़ नॉट बैड गाइस। क्वालिटी अच्छी है, लेकिन टूटे हुए पीस भी वहाँ काफ़ी थे गाइस, तो इसमें मैंने बहुत देखभाल के वो एक अच्छा सा पीस निकाला जिसमें बिल्कुल कोई क्रैक व्रैक नहीं है। तो वो देख के आप देखिए, 100 रुपीज़ के हिसाब से मुझे तो ये ठीक लगा। आपको कैसा लगा गाइस? 100 में तो ठीक ही लग रहा है मुझे। आप बताइएगा आपको ये इस रेट में कैसा लग रहा है। कलर के चटनी बोल्स छोटे छोटे एकदम, जिनमें चटनी सर्व करते हैं, तो वैसे ही चटनी बोल्स फिर यहाँ पे भी मुझे दिखे। एक जैसे तो नहीं मिल पाएगा इस, लेकिन बहुत ही प्यारे हैं ये। आप देखिए कितना क्यूट शेप है। ये मैंने 5 लिए हैं गाइस ना। ये मिंट ग्रीन कलर का है, ये फ्लोरोसेंट ग्रीन कलर के ऐसे 2 हैं।
एक मिंट ग्रीन कलर का है, वो डीप था, ये डीप नहीं है, ये थोड़ा खुला हुआ है इस टाइप का है। तो आप अपनी डिप्स, अपनी चटनीज़, अपना ये जितने भी स्नैक्स के साथ आप डिप्स बनाते हैं वो भी इनमें सर्व कर सकते हैं। और ये एक ऐसा है गाइस कि मैंने कहीं से लिया था, 180 रुपीज़ का, 190 रुपीज़ का मेरा सामान बैठ रहा था। वो कह रही थी मेरे पास 10 रुपये चेंज नहीं है, तो मैंने कहा मुझे 10 रुपये में ये दे दो, तो उसने 10 रुपये में ये दे दिया। हालाँकि ये वाले सब 30 रुपीज़ के लिए मैंने गाइस, 30 से 1 रुपये भी उसने कम नहीं किए, 30 रुपीज़ के हैं। पर ये वाला दूसरी शॉप से मुझे मिल गया ये 10 रुपीज़ का, और इट इज़ ऑल्सो इक्वली कूल, इक्वली क्यूट। लेकिन सबसे फेवरेट गाइज मेरे मिंट ग्रीन कलर वाले हैं। ये दोनों इतने प्यारे हैं ना, ये बहुत प्यारे हैं गाइज, बहुत अच्छे हैं, इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, मुझे बहुत पसंद है। आप बताना आपको कैसे लगे ये। और बताती हूँ मैं आपको और क्या लिया मैंने। ये मैंने बोल्स लिए हैं घर में खाने के लिए, सेरामिक के ग्रे कलर के बोल्स हैं ये। इनकी भी क्वालिटी अच्छी है। ये मैंने 6 लिए हैं गाइज। ये था 50 रुपीज़ का, बोल रही थी वो 40 में लगाया शायद उसने, हाँ 40 ईच। इसमें बॉर्डर पे डार्क ग्रे कलर है, बीच में ग्रे कलर है, बहुत ही क्यूट, बहुत ही प्यारा है ये, बहुत अच्छा है। इसके मैचिंग की मुझे प्लेट्स, घर आके याद आया कि मुझे इसके मैचिंग की प्लेट्स भी ले लेनी चाहिए थी, पर वहाँ गर्मी की वजह से मैं इतनी हल्कान हो चुकी थी, इतना परेशान हो गई थी चल चल के ना, कि आखिर में बस ये लग रहा था उधर से पति की पुकार, चलो चलो वापस चलो वापस चलो। ही वॉज टेकिंग लीस्ट इंटरेस्ट इन ऑल दिस प्रोसेस एक्चुअली। तो मैंने कहा चलो भैया चलो, नहीं तो अभी यहाँ से भागने की नंबर आ जाएगा, तो चलो इससे पहले कुछ खरीदना जैसे भी हो जल्दी जल्दी ले लो। और जल्दबाजी में ही मुझसे लास्ट में गड़बड़ हुई गाइस, बार बार चलने का सुन के ना गड़बड़ हो गई। मुझे बताती हूँ मैं आपको मुझसे क्या गड़बड़ हुई। मुझे घर आके बहुत दुख हो रहा है गाइस कि मैंने इतने यूट्यूबर्स के फीडबैक देखने के बाद भी गलती कर दी। दैट्स ओके, दैट इज़ लाइफ, चलो होती है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाती हूँ गाइस, दिस इज़ वेरी वेरी क्यूट। दिस इज़ वन मोर प्लेटर। ये लीफ की शेप में है, और इसके अंदर ही एक छोटा सा डिप का आपका ये लगा हुआ है, देखिए गाइस। इसमें आप अपनी डिप सर्व कीजिए, इसमें आप अपनी सर्विंग सर्व कीजिए, और ये भी 200 रुपीज़ का है गाइस। कितना क्यूट और कितना प्यारा है गाइस। देखिए कोई भी डिशेस में बना के लगाएंगे तो उस डिश की ब्यूटी तो बहुत ही बढ़ जाएगी, और डिश अपने आप में खूबसूरत दिखने लग जाएगी। टेस्ट तो हम उसको बाद में करेंगे, लेकिन पहले ही मुझे बहुत अच्छा लगा गाइस। ये कैसा लगा आपको गाइस, आप भी बताइएगा आपकी फेवरेट चीज़ इसमें से क्या है। ये एक और सेरामिक का बाउल है। इसको आप अपना बिरयानी बनाने में, या अपना दही बड़ा सर्व करने में, या वैसे भी घर में किसी चीज़ दही जमाने में इसमें यूज़ कर सकते हैं। ये मेरे प्लेटर के साथ भी जा रहे हैं, 3 प्लेटर इससे मैचिंग के हैं मेरे पास। तो इसकी क्वालिटी भी गाइस बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा फिनिश है इसका। और ये कितने का था, ये भी 100 का था या 120 का था गाइस, आई फॉरगॉट। बहुत सारी चीज़ों में मैं भूल गई, या 100 का था या 120 का, 10-20 रुपये ऊपर नीचे गाइस, वो आप देख लीजिएगा। लेकिन बहुत अच्छा है, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत अच्छा है। अब आने के बाद तो गाइस मुझे लग रहा है कि मैंने कम सामान लिया, मुझे और ले लेना चाहिए था, इतना सस्ता और इतना बढ़िया। सबसे बड़ी बात ये, सेरामिक की चीज़ें यहाँ भी मिलती हैं जहाँ हम रहते हैं, लेकिन स्टाइल ये नहीं है, स्टाइल वहाँ का टोटली डिफरेंट है। तो गुड़गांव के हिसाब से उन लोगों ने अपना जो डिज़ाइनिंग किया हुआ है वो डिफरेंट है बिल्कुल। मेरे को तो यहाँ पे ऐसा देखने में नहीं आया। कप्स भी मुझे तो यहाँ पे पसंद नहीं आते हैं, सिर्फ प्लांटर्स के वो ही पसंद आते हैं, वो पसंद आ के आते हैं वही मिलते हैं यहाँ पे, ज़्यादा कुछ मिलता ही नहीं है आसपास यहाँ पे। तो चीज़ें मॉडर्न थी, काफ़ी स्टाइलिश थी, काफ़ी अच्छी थी गाइज़। एक मैंने लिया है ये कढ़ाई टाइप्स की सर्विंग के लिए, मतलब कोई भी डिश सर्व करने के लिए 3 कढ़ाई का सेट है ये। और ये ही वो चीज़ है जहाँ मैं मात खा गई गाइस। जल्दबाजी में मैंने लास्ट टाइम पे ये और वो ब्लू वाला प्लेटर लिया था, और यहाँ उन्होंने इसको ऐसे पैक कर रखा था, पूरे के अंदर वो बबल रैप तीनों में लगा के और पूरा सेलो टेप से ऐसे कवर कर रखा था, पूरा चिपका रखा था। 3 के पीस में ही वो लोग दे रहे थे, तो खोलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता जब ये पूरा ही सेलो टेप के अंदर था। तो और मैं जल्दी में भी थी, अदरवाइज़ खोल लेना चाहिए था। शी हैज़ आस्क्ड 500 रुपीज़ फॉर 3 पीसेस, एंड मैंने बोला मैं 300 रुपये ही दूँगी, 300 रुपये दूँगी। तो थोड़ा सा बार्गेन हुआ, एंड शी वॉज एग्री, उसने दे दिया, मैं ले आई। और घर आके जब मैंने खोला गाइस, तो जब मैंने वो सेलो टेप हटाई तो सबसे बड़ी वाली जो कढ़ाई है, जो सबसे बड़ी वाली सर्विंग है, वो टूटी हुई है गाइस।
वो टूटी हुई, आई डोंट नो कैमरा देख पा रहा है कि नहीं, पूरी टूटी हुई है, मतलब ये यूज़ नहीं आएगी मुझे। मैंने सिर्फ ये आपके इस वीडियो के लिए रखी हुई, अदरवाइज़ मुझे फेंकना पड़ेगा, नहीं तो ये हाथ काट देगा, पूरा टूटा हुआ है, तो ये वेस्ट हो गए पैसे। 300 में गाइस वैसे 3 पीसेस थे इस तरह की। ये मेरे प्लेटर से और मेरी केटल से भी मैच कर रहा है। इसमें अपना कढ़ाई पनीर इसमें सर्व करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, इसी यही सोच के मैं लेकर आई। 100 रुपीज़ ईच था, पर एक तो भगवान को प्यारी हो गई है या पहले से ही प्यारी थी, पता नहीं तो बची है मेरे पास ये 2। अगर बची रहती तीसरी तो वो भी अच्छी लगती। कैसी लगी गाइस बताइएगा। और वुड की एक मैं बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ लेकर आई हूँ गाइस, वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। ये लाई हूँ मैं एक वुड की ट्रे, बहुत अच्छी क्वालिटी की ये ट्रे है, जिसको मैंने सेंटर टेबल पे लगाऊंगी या फिर मैं अपने डाइनिंग टेबल पे लगाऊंगी। इसमें खूब सारे जितनी भी चीज़ें होंगी अपनी वो आ जाएंगी मेरी, जितनी भी, अगर सेंटर टेबल पे लगाया तो सजाने की चीज़ें आ जाएंगी, और अगर डाइनिंग पे लगाया तो फूड से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी वो आ जाएंगी। ये बहुत ही प्यारी है। इसमें मेटल के यहाँ पे ये 2 हुक्स हैं गाइस, ऐसे 2 हुक्स दिए हुए हैं, और बहुत अच्छा वुड है, इसका क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, मतलब स्टडी है काफ़ी, ऐसे ही नहीं है बिल्कुल। थोड़ी गंदी हुई भी, अभी साफ़ कर लेंगे इसको। इसके लिए दे हैव आस्क्ड 2500। मैं 2 बार छोड़ के चली गई, फिर मैं वापस आई। बार्गेन बहुत लंबा चौड़ा इसमें मैंने किया, क्योंकि 2500 बहुत ज़्यादा था। तो लास्ट में वो 600 बोल रहा था, मैंने कहा नहीं मैं तो सिर्फ 400 ही दूंगी, मुझे इसकी ज़रूरत भी नहीं करके, तो फिर 400 रुपये में वो एग्री हो गया गाइस। एंड 400 रुपये में मुझे लगता है इतनी बड़ी वुडन ट्रे बहुत अच्छी डील है, क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है, बहुत स्मूथ है ये। मैं पहले से अपनी सेंटर टेबल पे एक वुड ट्रे रखती हूँ, बहुत छोटी सी है वो भी मैंने मॉल ऑफ इंडिया से ली थी। दैट वाज अराउंड 600 रुपीज़, और उसकी क्वालिटी बिल्कुल अच्छी नहीं है। उसमें नीचे देखने में तो वो बड़ी सुंदर है, पर वो बिल्कुल स्टडी नहीं है। उसके नीचे गत्ता टाइप का लगा हुआ है, पेपर का जो होता है, पेपर मेशी का क्या होता है आई डोंट नो, मतलब वो वेट ले ही नहीं पाती है, और धोना तो दूर की बात है। तो उसके साइज़ से ये 4 टाइम्स बड़ी है, उससे इसकी लकड़ी 10 टाइम्स बहुत अच्छी है इसकी वुड जो है, और ये मेरे को बहुत ही स्मार्ट, बहुत ही अच्छी लगी गाइस। आप बताइएगा आपको कैसी लगी। 400 में आई थिंक इट्स अ स्टील डील, बताइएगा कैसी लगी। दैट्स इट गाइस, दैट वाज माय बंजारा हॉल। मेरा ये फर्स्ट टाइम था। मैंने आई हैव हर्ड अबाउट बंजारा मार्केट सेवरल टाइम्स फ्रॉम मैनी यूट्यूबर्स, बट आई हैव एक्सप्लोर्ड इट। अभी द एक्सप्लोरर हैज़ एक्सप्लोर्ड इट फॉर द फर्स्ट टाइम। मेरा एक्सपीरियंस तो अच्छा ही रहा। अगर मेरी ये छोटी सी कढ़ाई जो सर्विंग वाली ये नहीं टूटती तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा, मुझे बहुत पसंद आया। आपको कैसा लगा गाइस? अगर आप भी पहले से बंजारा मार्केट कभी गए हैं तो आपने वहाँ पे क्या ट्रिक्स कौन सी आजमाई हैं, किस तरीके से आपने अच्छे से बार्गेन किया, क्या और अच्छी चीज़ हैं जो आपने ख़रीदी और वो अच्छी निकली वहाँ पे। क्योंकि वुड की चीज़ों में मुझे थोड़ा डाउट लग रहा था, थोड़ा स्पेस क्रंच भी है मेरे घर में, बहुत छोटा सा घर है, जगह ज़्यादा नहीं है, तो मैंने आर्टिफैक्ट्स तो नहीं लिए ज़्यादा। पॉटरी की मुझे ज़रूरत थी इसलिए मैं ले आई, और वुड ट्रे एडिशनल हो गई, क्योंकि वो तो वुड की कोई भी चीज़ इज़ वेरी एलिगेंट। मैं इनमें से सबसे अच्छी क्या चीज़ लगी गाइस। और फिर मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में या अगले हॉल में। मुझे खुद नहीं पता गाइस मैं अगला क्या शूट करने वाली हूँ। मैं वैरायटी देने के चक्कर में ना मैं कभी ये कर लेती हूँ, कभी वो कर लेती हूँ, कभी आई एम ट्राइंग माई हैंड इन ईच एंड एवरीथिंग। आई होप कि मैं आपकी एक्सपेक्टेशन को पूरा कर पा रही हूँ। आप मिलते हैं गाइस अपने नेक्स्ट वीडियो में गाइस। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए अपना गाइस। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय बाय गाइस, बाय बाय बाय, टेक केयर।